इसलिए हमने कल बात की था ना कि हम लोग माइलस्टोन का स्पेशल स्टडी करेंगे। वो अल्मोड़ा की गुफा इज़ वन ऑफ द माइलस्टोन। राजस्थान में उनको जो अनुभव हुए, दैट इज़ अनदर माइलस्टोन। कन्याकुमारी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट माइलस्टोन इन स्वामी जीज लाइफ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइलस्टोन। कि पूरा उनका लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू होता है। सो एवरी माइलस्टोन पे हम देखेंगे कि स्वामी जी की लाइफ में सीरियस ट्रांसफॉर्मेशन आता है। सो एंड स्वामी जी खुद लिखते हैं अपने लेटर में कि मेरे जीवन में 3 बड़े झंझावात आए हैं। एक झंझावात जो है जो कि मुझे ठाकुर के पास लेके गया, दूसरा है जो कि मुझे अमेरिका लेके गया, और तीसरा ये वाला है। ये स्वामी जी अपने जीवन के आखिरी समय में लिखते हैं कि ये पिछले 1-2 साल से मैंने जो सफ़र किया है उसका कोई अंत नहीं है, मतलब नॉट फिजिकली, मेंटली। और किंतु अभी कहते हैं स्वामी जी कि अभी जो है मेरे मन में इतनी प्रचंड शांति फैल गई है। तो जितना बड़ा झंझावात था इतनी ही बड़ी शांति मेरे मन में है। किंतु प्रॉब्लम विद स्वामी जी इज कि जैसे ही शांति प्राप्त हुई, परम शांति, तो परम निर्वाण का टाइम आके खड़ा हो गया। क्योंकि जब तक कर्म करना है तभी तो उनका देह है ना। तो आखिरी समय में स्वामी जी ये लेटर में लिखते हैं कि इस समय का जो झंझावात था मेरी लाइफ में, जो स्टॉर्म था, दैट वाज द बिगेस्ट स्टॉर्म, एंड एज अ रिजल्ट द पीस आई एम हैविंग इज द बिगेस्ट वन। किंतु हम लोगों को ये पत्र पढ़ के ही पता है कि अभी तो मतलब शांति मिली, दैट मीन्स अभी देह त्याग का समय हो गया ना। वो डिटेल हमको फिर इन्फर करनी है ना, क्योंकि स्वामी देखिए मन में क्या। हाँ वो तो हाँ वो बिकॉज की स्वामी जी के जीवन की घटनावली तो बहुत ही डिटेल में हमारे पास में अवेलेबल है। तो जब उसका हम करेंगे डिस्कशन उस घटना का, तो उसके रिलेवेंट सभी घटनाएं हम देख लेंगे। किंतु ये सब एक्सटर्नली होगा ना, इंटरनल उनके माइंड में क्या। अब जैसे अमरनाथ का, स्वामी जी ने अमरनाथ के बारे में इसमें मेंशन नहीं किया, किंतु मुझे लग रहा है कि जो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, दैट इज अनदर सीरियस टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। तो जितने भी टर्निंग पॉइंट है, फिर खीर भवानी का स्वामी जी कहते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करता, मैं यदि होता तो। माँ कहती है तुम मेरी रक्षा करोगे ना कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तो वो जितने भी टर्निंग पॉइंट है, ईच टर्निंग पॉइंट कंट्रीब्यूटेड समथिंग। और देखिए यहाँ पे ये एक बात याद रखनी है, आध्यात्मिक जीवन में तो जो सर्वोच्च प्राप्ति थी वो हो चुकी है, किंतु ये सिविलाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग एक्सपांड हो रही है ना। माने ये हजारों हजारों सालों की ये मनुष्य की यात्रा है सिविलाइजेशन। और सिर्फ इंडियन सिविलाइजेशन नहीं, पूरे विश्व में स्वामी जी घूमे हैं। तो पूरे विश्व की सिविलाइजेशनल एक्सपीरियंस जो है, जो कि हम कहेंगे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अपनी, वो तो स्वामी जी के माइंड में प्रकट हो रही है। मैंने इतने हजारों हजारों सालों से जितने भी देश है, जितने भी धर्म है, उनके जितने भी ऋषि मुनि, जो अनुभूति उन्होंने की है, सब स्वामी जी के मन में प्रकट हो रही है। विच मस्ट बी सच ए ट्रमेंडस वो एक्सपीरियंस रहा होगा। हम उसका एक तिनका भी कल्पना नहीं कर सकते। हम ये सोच, मैं जब ट्रेनिंग सेंटर में था तो ऐसा कोई कोई ब्रह्मचारियों को ऐसा रिसर्च करने का एक होता है कि करेंगे कुछ रिसर्च। तो एक ब्रह्मचारी महाराज रिसर्च कर रहे हैं, बोले कि मैंने स्वामी जी कहाँ कहाँ पे गए हैं, मैंने सब मैप पे मेजरमेंट करके देखा है ना कि इतने 1000 किलोमीटर उन्होंने यात्रा की है। तो वो मैं भूल गया एग्जैक्टली कितना कौन फिगर है, बहुत बड़ी फिगर है ऑब्वियसली, पूरे भारत में घूमे, विदेश में गए वगैरह। तो मुझे कहते हैं कि 39 ईयर्स की एज में, उसमें भी आप ठाकुर के साथ में थे, वो तो दिन छोड़ ही दीजिए। मैंने 86 से मैंने 87 हाँ 1887 के आसपास में से स्वामी जी प्रारंभ करते हैं, वहाँ से 1902, यानी कि 15 साल में इतना भ्रमण करना, और कोई होता तो उसका माइंड बॉडी कहाँ पे ब्रेकअप हो जाता। स्वामी जी कैसे ये ले रहे हैं। सो आई वॉज इम्प्रेस कि हाँ, मैंने हम लोग पढ़ते हैं ये इतना भ्रमण किया, किंतु वो फिगर और ईयर ये दोनों जब साथ साथ में देखते हैं तो लगता है अरे बाप रे इतना। तो क्या है कि यह सब चीज़ें फिर भी हम रैशनली लॉजिकली समझ सकते हैं कि इतना कष्ट किया, इतना परिश्रम किया, इतना सब किया, तो भीतर में क्या चलता होगा उसका तो कोई यही नहीं है हमारे सामने। कंप्लीटली कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो सब अनुमान करके ही चलाना है कि भीतर में क्या उन्होंने स्ट्रगल किया होगा और क्या अचीव किया होगा। ना हम ये मान करके सधियारा ले सकते हैं, जैसे ठाकुर को माने कहा ना कि तुम इतने सारे मुंह से तो खा रहे हो,
तो अपने गुरु भाई है ठाकुर का जो आध्यात्मिक आनंद है वो भी तो स्वामी जी उन्हीं के द्वारा वो आनंद प्राप्त कर लेते होंगे। देखिए ऐसा कहना कि स्वामी जी रहते तो क्या करते, प्रॉब्लम क्या है ना कि स्वामी जी ने जो आइडियाज दे दिए हैं एक बार, वो एक्शन फिर हमको लेना है। यदि हम लोग एक्शन नहीं लेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा ना कि सिर्फ स्वामी जी से अपने से कुछ होने वाला नहीं। इसलिए तो स्वामी जी ने कहा ना कि मेरे गुरु भाइयों को संघ का जिम्मा लेना है, और बड़ा वटवृक्ष जो होता है उसके नीचे में फिर पौधे बड़े नहीं हो पाते, बोल करके उन्होंने पहले ही समाधि ले ली थी। प्रश्न अभी ये नहीं है कि स्वामी जी होते तो क्या करते, अभी तो हमको ही करना है, जिम्मा अपने सर पे लेना है। क्योंकि देखिए ठाकुर ने कहा कि मैं चाहता तो पूरे कामर पुकुर को सोने से मढ़ के जाता, किंतु मुझे पता है इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। जो आदमी मूढ़ है वो मूढ़ ही रहेगा, और सोना है वो मुसलमान लोग दूसरे दिन वो खींच के ले जाएंगे अपने से, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो स्वामी जी हमको कुछ दे दे, उससे हमारा कोई ज़्यादा उन्नति नहीं। देखिए फ्रीडम मूवमेंट क्या है, फ्रीडम मूवमेंट सक्सेसफुल क्यों हुआ, प्रत्येक गांव गांव से फ्रीडम फाइटर निकले हैं। आज हम जो 4-5 बड़े नाम याद करके रखते हैं, किंतु थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, प्रत्येक गांव गांव से फ्रीडम फाइटर्स निकले हैं। एक कलेक्टिव प्रयास था, बोल करके भारत मुक्त हुआ। तो यहाँ पे भी भारत की उन्नति होनी है तो कलेक्टिव सामूहिक प्रयास होना है। कोई एक स्वामी जी ठाकुर आकर के कुछ दे के चले जाए, हम उसको रख नहीं पाएंगे, फिर से मुसलमान आएंगे, फिर से सब छीन के चले जाएंगे। और भिक्षा में मिली चीज़ वो ज़्यादा टिकती नहीं, हमको अपना कर लेना है। राजा महाराज ने जो फेमस बात, ये जो वो समाधि के बाद में भी क्यों साधन भजन कर रहे हैं, तो जो ठाकुर ने दिया है वो निजेर करे निवर्जनो, मुझे अपना बना लेना है। वैसे ही स्वामी जी की जो टीचिंग्स था, हमको अपना करके वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देन वी हैव टू एक्ट अपॉन इट, दैट इज व्हाट इज नेसेसरी राइट नाउ। अपना जिम्मा अपने सर पे लो, जो दैट इज द मेन थिंग स्वामी जी का जो है आत्मदीपो भव, जो भगवान बुद्ध का था। यदि जब तक हम जिम्मा नहीं लेंगे तब तक 1000 ठाकुर माँ स्वामी जी भी आके चले जाए ना, भारत का परिस्थिति ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला। अभी 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 जो बात है, हम सबको विवेकानंद होना होगा। दूसरे विवेकानंद आए ना आए ऐसी अपेक्षा रखने की बजाय हम सबको अपने से विवेकानंद होना होगा। वही एक बात है, हम ही को स्वामी जी को अप्रिशिएट करना है और हम ही को जिम्मा लेकर के भारत का भविष्य गठन करना है।